जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हम स्वर्ग की राह के बारे में के पाठ 12 में हम पहुंच गए हैं। और 2-3 दिन से मैं आप लोगों को मैसेज दे नहीं पा रहा था। उसके कारण कुछ नहीं, मैं काफ़ी बिज़ी था और मैं आप टाइम निकाल नहीं पाया और ये मेरी गलती है। फिर भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे आज फिर से आप लोगों को सामने समक्ष होकर आपसे स्वर्ग की राह के बारे में बता सकूं, और उसके लिए मैं आपके सामने आज आया हूँ। प्रभु ने हमने जिस प्रकार से हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, और उसके बारे में हमने आपको बताया था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ति करने के लिए। पिता परमेश्वर जिसने जो पिता हम जानते हैं, हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करते हैं। त्रिएक परमेश्वर मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही हैं, और तीनों बाकी उनका 3 अलग अलग कार्य हैं। और उसका पदवी पिता और पुत्र पवित्र, ऐसा पहला जो है पिता, और दूसरा पुत्र, और तीसरा पवित्र आत्मा, ऐसे ही गिना जाते हैं। और हम यदि बाइबल में पढ़ा जाए तो हमको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पुत्र के रूप में यहाँ पर आया। पुत्र जो है और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु मसीह ही पुत्र है। जो उसने क्या करा, उसने समय पर पूरा होने पर इस पृथ्वी पर आया। क्योंकि ये क्यों पृथ्वी पर आया मैंने आपको बताया था। उनका कारण यही था कि पिता की इच्छा पूरी करे। पिता की इच्छा क्या है कि पिता की इच्छा उसका बनाए हुए लोग वो पाप में से उसको निकाला जाए। हम देखा जाए कि हम कुलस्सी लेखन में की पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि पुत्र ने ही पूरे सारे सृष्टि को बनाया। जो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, जो स्वर्ग में और नीचे और पाताल में, और आप देखे अनदेखे, और जो भी कुछ है, सब कुछ किसने बनाया? पुत्र ने बनाया। और वो पुत्र ही वही है जो प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह, जब पुत्र ने इस मनुष्य को भी उसी ने बनाया, और जब मनुष्य ने पाप किया तो आप देखेंगे कि पिता परमेश्वर काफ़ी दुखी हुआ, और उसने अपने पुत्र से बोला, तुमने इस मनुष्य को बनाया, इस मनुष्य को बचाने का कर्म भी तुम्हारा है। और उसी के अनुसार परमेश्वर के पिता परमेश्वर के कहे मुताबिक उसने क्या करा? अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उन्होंने क्यों जान दिया? मैंने आपको पहले बताया था कि क्योंकि हमारे पापों से मुक्ति देने के लिए। मैंने बोला कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मैंने कोर्ट के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पाप कैसे परमेश्वर ने लिया, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप सोचिए, यदि हम में पाप है तो हम दूसरे के पाप ले नहीं सकते। और यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पाप नहीं किया। मतलब आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति 100 मन का एक थैला सिर पे रखा हुआ है पाप का। उस पाप का भोग और उसको नीचे रख नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं? हम किसी को दे सकते हैं, बाकी की कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति के सिर पे 100 मन का भार रखा हो तो वो क्या 200 मन कैसे उठाएंगे? क्योंकि आपको मालूम है 100 मन मतलब 100 किलो मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसी प्रकार से जब हमारे पाप का बड़ा गड़ा इतना भर गया है, जो हम अपने आप संभाल नहीं पा रहे, हम अपने आप उसको उठा नहीं पा रहे, और उस पाप में से हमें मुक्ति मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने आपको बोला कि मैंने जैसे पिछले बार मैंने आपको बोला था, कोर्ट में आपको दो ही चीज़ का, या तो आपने पाप किया तो पाप किया तो आपको पाप का दंड भोगना है, और यदि पाप किया है तो दंड भोगना है। और नहीं तो आप ये बताएं कि ये पाप मैंने नहीं किया। 2 बात ये हुआ। तीसरा ये हो सकता है कि कोई आपके पाप को अपने ऊपर लेने की तरह। और पाप को कौन ले सकता है? जिसमें पाप नहीं है वही ले सकते हैं। आप बिल्कुल, अब मेरी बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पाप को वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पाप नहीं किया।
और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, मतलब पुत्र, पिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र, वो स्वर्ग में से इस पृथ्वी पर आया। वो परमेश्वर होकर मनुष्य के रूप में आया ताकि मनुष्य से बात कर सकें। और यदि मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य होकर आना पड़ेगा। हम यदि हमारे पास चींटी आके बात करेगा तो बात कर सकते हैं क्या? या स्वर्गदूत आके बात करे तो बात कर सकते हैं क्या? हम किसी को भी ले, या कोई जानवर आके बात करे तो बात कर सकते हैं। हमसे बात करने के लिए कौन बात करना पड़ेगा? मनुष्य को मनुष्य से ही बात करना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में ही अवतार लिया। और अवतार लेके, और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है कुमारी मरियम के गर्भ में पैदा हुआ। और कुमारी थी। उसने मंगनी किया था, बाकी शादी नहीं किया था। और यदि आप इजराइलियों के रीति को पढ़ेंगे, मंगनी शादी के बराबर होता है, बाकी और शादी वो अलग होते हैं। शादी जब होते हैं तभी दोनों पति और पत्नी एक साथ सो सकते हैं। और ये जो मंगनी हुआ था, और उस टाइम में परमेश्वर के दूत ने उससे आके कहा कि तुम गर्भवती होंगे और तुमसे एक शिशु पैदा होगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसको इम्मानुएल उसका नाम होगा, जो सारी दुनिया के पापों को बोझ उठाने के लिए वो आएंगे। वो आपके पापों से मुक्ति दिलाएगा। वो राजाओं को राजा होगा। वो आपको छुड़ाने वाला होगा, आपको संभालने वाला होगा। और ये सब बातें किसने बताया? स्वर्गदूत ने बताया। और मरियम ने उस बात को विश्वास किया। उसने बोला कि उसने पूछा, अरे परमेश्वर, आप कैसे बात कर रहे हो? मैं तो कुमारी हूँ, मैंने आज तक किसी आदमी से मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं हुआ। ये बात सही है कि मैं एंगेज हो गया हूँ, बाकी मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। बोले कि तुम में जो पैदा हो रहा है वो प्रभु की आत्मा के द्वारा तुम्हारे गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा है। और उसी पार से गर्भ में पैदा हुआ। मत्ती के सुसमाचार में उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और मैं उसको बाद में आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी अभी मैं आपको संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। और जब उसके पति का नाम था जोसेफ ने जब उसको मालूम पड़ा कि ये एक बच्चे की माँ बनने वाले, वो उसको छोड़ना चाहा। तो परमेश्वर के दूत ने आके उससे कहा, देखो ये परमेश्वर के द्वारा पैदा हो रहा है, इसको आप उसको ना छोड़े और उसको रखें। और उसी प्रकार और उसने क्या करा, उसके बच्चा पैदा होने तक उस औरत को छुआ तक नहीं, उस कुमारी को छुआ तक नहीं, और उसके साथ रहा। और उसको बाकी उसका मान मर्यादा का सम्मान देते हुए उसने क्या करा, उसके साथ रहा और उसके साथ जिया। और उसके बाद वो गर्भवती वो बच्चा पैदा किया, जिसको ये कहा जाता है कि उस टाइम में क्या हुआ कि वहाँ पर गिनती का टाइम था। वहाँ पर सभी लोग जो जिस गांव के हैं उस गांव में आके उसको गिनती देना पड़ता है। और जब वो आए, अपने गांव में आए, तो वहाँ पर उसको सिर रखने के लिए जगह नहीं मिला। तो उन्होंने क्या कहा, हम देखते हैं कि वहाँ मरियम ने बच्चा पैदा किया और उसने कहाँ पर गौशाला में उसको अपने बच्चे को रखा। अब देखिए देखो क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये भी इसका भी कारण है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि हम कोई भी नहीं कह सकते अमीर बन के आया इसलिए अमीरों को ही बचाना है। नहीं, यहाँ पर गरीब बन के आया। गरीब ऐसा व्यक्ति है जो गरीब हो अमीर हो सब एक समान उनको देखते हैं। और परमेश्वर गरीब बन के आया और वो नवजात शिशु बना। और ये बताया जाता है 30 साल तक उसने ना तो कोई पाप किया, ना कोई ऐसा काम किया जिसके कारण उसके ऊपर उंगली उठा सके। और उसने बिना कोई पाप किए, कोई भी ऐसा कोई काम ना करते हुए उन्होंने क्या करा, 30 साल अपने माँ बाप के साथ गुजारा। उसके बाप जो था जोसेफ जो है, जो कि उसका एक तरह से गार्जियन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं जो उसका पिता है। बाकी वो सही पिता नहीं है, बाकी वो उसका काम था, क्या कहते हैं, मेसरी का काम था, और कारपेंटरी का काम करता था। उसने वो काम करा। बाकी और उसने 30 साल तक अपने माँ बाप के हर बात को सुनते हुए अपने जीवन बिताया। और क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। और मैं आपको यही बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई पाप नहीं किया। क्योंकि वो एक तो परमेश्वर था, दूसरा
पूरा मनुष्य था, वो पूरा परमेश्वर, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य, मतलब मनुष्य के सर्वगुण संपन्न था वो, और परमेश्वर का सर्वगुण संपन्न था वो, और उसको उसमें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसने परमेश्वर का रूप था, वो हमारे जीवन में आके वास किया, हमारे जीवन के साथ रहा, और उसने 30 साल रहा। उसके बाद उसने 3.5 साल प्रभु का काम, प्रभु के सुसमाचार सुनाता हुआ, वो अपने प्रभु के राज्य के सुसमाचार सुनाता हुआ वो इस पृथ्वी पर रहा। और उसके बाद आप देखते हैं कि उसको किस प्रकार से यहूदियों ने उसको मार दिया गया। मेरा समय यहाँ पर खत्म हो रहा है प्रिय भाइयों, मेरा समय बहुत कम है, और इस समय के अंदर मैंने आपको इतना बताया, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको बताया उसमें कोई पाप नहीं था, और वो पाप ना रहते हुए भी आप लोगों के पापों को लेने के लिए वो इस पृथ्वी पर आकर हमारे पापों को लिया, और हमारे पाप के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। मैं आपको ये फिर से बता रहा हूँ, हमारे जो सिर के जो एक कुंडल जो भार था, पाप का भार था, उसके सिर में एक पाप ही नहीं था, उसने उस पाप को अपने सिर पे रख लिया। और जब उसने अपना पाप, हमारा पाप उसने ले लिया, तो हमारे में कितना पाप रहा, क्योंकि हमारे पास जो था सब कुछ उसको दे दिया, तो हम पाप रहित हो गए। पाप रहित हुआ तो हम पवित्र हो गए, हम पवित्र हुआ तो हम परमेश्वर के पास आने के लायक हो गए। प्रभु को मैं धन्यवाद दूँ, परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया क्योंकि उसने हमारे पाप को लिया, इसलिए। और अच्छा, मैं आपको यहाँ रखता हूँ, आपसे कल मुलाकात करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से आप मेरे साथ ये प्रवचन सुनने के लिए आपने अपने कान दिया, इसलिए कि प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपके हृदयों में बात करें और आपको आशीष से भरपूर करें और आनंद आशीष दे। और मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, मेरा टेलीफोन नंबर है 9793308 9793308, ये मेरा नंबर है। यदि किसी को कोई प्रार्थना करना है, किसी से बात करना है, मेरे से बात करना है, मुझे बुला के मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं अभी यहाँ रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।